सारे व्यूअर्स का विजन इंस्टीट्यूट के चैनल पे वेलकम है। टुडे विथ मी इज समीपन घोष एंड ही हैज क्लियर्ड एसबीआई क्लर्क एग्जाम। तो आई नो कि स्टूडेंट्स विल हैव लॉट ऑफ क्वेरीज कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, हाउ डू यू फील, हाउ डू दे हैंडल स्ट्रेस, और what were the source of their inspiration, motivations, and lot of things about academic also. So what I feel before I go to academic, first I want to Samipan like regarding not like interpersonal skills, उन्होंने कैसे अपने आप को रेडी किया। तो Samipan, I welcome you a lot on behalf of Vision Institute for your selections. Thank you, sir. And I congratulate you for that. Like as I said, before you let us know and our students know about your preparation and study, first let me know how did you feel when you got the news that I am finally selected. तो आपका वो कैसा क्या इमोशन फीलिंग था जब आपको ये फील हुआ कि यस मेरा तो सिलेक्शन हुआ, उसके बारे में बताइए। सर रिसेंटली अप्रैल में और एक रिजल्ट निकला था IBPS PO का। अच्छा। तो उसमें 1.2 मार्क के लिए छूट गया वो, तो पहले तो बहुत खराब लगा था। उसके बाद यही एक रिजल्ट था इस साल के लिए बचा हुआ बैंक के लिए। तो मैंने बहुत प्रे कर रहा था कि हो जाए। बस जब रिजल्ट देखा तो बहुत खुश हुआ। मैंने मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा भी बहुत खुश। मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था, खास करके मम्मी का? मम्मी तो पहले ही बहुत खुश हुई, फिर फोन करके सब रिलेटिव को फोन करके बता रही थी कि हो गया मेरा लड़का का। आप कितने सिबलिंग्स हो, भाई बहन या फैमिली? नहीं, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ। सिंगल चाइल्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हो, बीइंग सिंगल चाइल्ड, उन पे कितना एक्सपेक्टेशन का प्रेशर रहता है, और आई नो दिस। तो दिस इज हाउ ही फेल्ट रिलीव्ड। हाँ, उसके बाद सर बहुत, मैंने भी दोस्त लोग को भी बोला, मेरा दोस्त लोग भी बहुत खुश हुआ। मेरे साथ जो दोस्त लोग और भी प्रिपेयर कर रहे थे, वो दोनों दोस्त का जॉब ऑलरेडी लग गया था। एक का एयरपोर्ट अथॉरिटी में और एक का LIC AAO में। तो उन लोगों में ही बहुत खुश हुआ कि इस साल सेम ईयर में ही मेरा भी हो गया। और दूसरा जो दोस्त 2-3-4 वो है जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी मोटिवेशन थोड़ा मिला शायद कि मेरा दोस्त का हुआ तो मुझे भी हो सकता है। चलो, और here I want to mention one thing कि समीपन जो है he took classes है ना during lockdown, ठीक है? तो क्या हुआ कि as you know कि लॉकडाउन के टाइम पे lot of disruption happen, एग्जाम का सारा एग्जाम पोस्टपोन हो गया, so that's why his success got delayed. Otherwise he was very sincere students, so he would have got much earlier. तो आप बताओगे अपने फ्यूचर में जो आप स्टूडेंट आपको वॉच कर रहे होंगे कि हाउ डिड यू मैनेज नेगेटिविटी ड्यूरिंग टिल यू गॉट सेलेक्टेड। तो उसमें जो नेगेटिविटी आ रहा होता है मन में, तो उसको कैसे हैंडल किया? सर उसमें तो बहुत प्रेशर होता है कि बाहर का बहुत लोग भी होता है कि बोलता है कि ये तो नहीं होगा, गवर्नमेंट का तो जॉब नहीं लगता है, दूसरा कुछ प्राइवेट में लग जाओ। पर खुद से प्रैक्टिस जारी रखना पड़ेगा। और जब स्टूडेंट मॉक टेस्ट देगा, बहुत मॉक टेस्ट देगा, तब रिजल्ट जब खुद से ही देख पाएगा। कुछ मतलब जो ऐप मिलता है इंटरनेट पे, जो जहाँ पे मॉक टेस्ट देगा वहाँ पे रिजल्ट देख के खुद से ही होगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। जितना मॉक टेस्ट देगा उतना अच्छा होगा। अच्छा, तो आपके सिलेक्शन में विजन इंस्टीट्यूट का क्या रोल है और कैसे इसके बारे में आप कुछ एक्सप्रेस करेंगे? सर पहले तो मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मेरा जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ तब तो मेरा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं मतलब BSc करने के बाद करूँगा क्या। मास्टर्स करने का उतना मन नहीं था, और उसके बाद क्या करूँ तो गवर्नमेंट जॉब का देखा कि बहुत मतलब क्रेज है गवर्नमेंट जॉब। तो मुझे मतलब पता था कि ये करना है। बैंक का जॉब भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, पर मैथ्स और इंग्लिश तो पता था, पर रीजनिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर विजन इंस्टीट्यूट का नाम सुना कि यहाँ का मतलब बाहर जो एडवर्टाइजमेंट जो भी देखता था कि यहाँ का स्टूडेंट का सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे ज्वाइन किया 2019 का मार्च में। उसके बाद पूरा 1 साल यहाँ पे पढ़ा, फिर कोरोना आया, लॉकडाउन के बाद भी थोड़ा महीना कंटिन्यू किया। उसके बाद जब पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद वो अच्छा। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा, कोई भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप
कितने क्लास कर रहे हो, बहुत जगह होता है ना कि नहीं आपका ये हो गया अब आप क्लास नहीं कर सकते, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन? नहीं। हाँ, हम ये क्लास भी कर सकते थे, क्लास के बाद वो ऊपर वाला फ्लोर पे खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते थे। हाँ, कोई डाउट होता दूसरे बैच में जाके भी आप वो आराम से कर सकते हैं। जब मतलब टीचर लोग क्लास में मतलब क्लास नहीं रहता था टीचर लोगों का, तो उन्होंने जैसे आप भी बहुत हेल्प किए जब ऑफ टाइम होता था आपका। तो गाइस ये चीज आपके लिए एक चीज है कि जो लोग ये फील कर रहे हैं, बिकॉज सडन इंस्टीट्यूट व्हाट दे डू आफ्टर क्लास, यू कैन स्टे बैक, यू कैन अटेंड मल्टीपल बैचेस। यहाँ पे यू विल हैव दिस फ्रीडम, आप क्लास करो, कोई डाउट है, कोई टॉपिक मिस हो गया, थोड़ा एक बार मैम को बोल के यू कैन अटेंड इन सम अदर बैचेस ऑल्सो, और यू कैन प्रैक्टिस इन लैब। कोई डाउट है तो आप सर से पूछो, तो यू विल हैव दिस फ्रीडम, और ये काफी एडवांटेजेस होता है आपके प्रोफेशन में। अच्छा, और यूजुअली मैथ्स में बहुत लोग ना लाइक दे गेट स्ट्रेस्ड और दे फील ना दे आर अफ्रेड ऑफ फेसिंग मैथ्स। उसके लिए क्या सजेस्ट करते हो कि कैसे मैथ में अच्छा स्कोर करे और कैसे थोड़ा सा उसको हेल्प हो जाए मैथ्स के लिए? सर बेसिकली मैंने तो मतलब ओनली बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन किया था, एसएससी के लिए नहीं। पर मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि बैंक में तो जो मैथ्स का है, स्पेशली मैथ्स का सिलेबस सिर्फ क्लास 10 तक ही होता है, और हम जो आर्ट्स के लाइन में जो भी पढ़ा है, साइंस जो भी है, क्लास 10 तक तो हर कोई मैथ्स पढ़ा है। तो मैथ्स का सिलेबस वही बेसिक ही है। अगर हम प्रैक्टिस चलाते जाए, बहुत प्रैक्टिस करें, तो धीरे धीरे एकदम मतलब स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगा, और एकदम देख के ही मतलब 50% सम क्वेश्चन पेपर में वो देख के ही सॉल्व हो सकता है, पेपर में लिखने का भी जरूरत नहीं होता है। और इसके पहले आपका कहीं और भी एग्जाम क्रैक हुआ था? नो सर। हर एक एग्जाम में मतलब इसी साल मैंने 6 मेंस दिया था, आरआरबी का दोनों, आईबीपीएस का दोनों और एसबीआई का भी दोनों। पर आईबीपीएस पीओ थोड़ा 1 मार्क से छूट गया, और बाकी सब कुछ ही थोड़ा मार्क्स में छूट गया, पर ये वाला सर बहुत अच्छे मार्क्स से हुआ। इंटीमेट कर रहा हूँ, वेरी नाइस। एक चीज आपने नोट किया, लाइक आई हैव सीन मेनी बैचेस में स्टूडेंट्स आके बोलते हैं सर मैं अपियर हुआ था, एग्जाम नहीं अच्छा गया, मैं नहीं प्रिपेयर करूंगा, नहीं होगा। भाई 6 मेंस दिया है, 6 मेंस का मतलब समझ रहे हो, 6 टाइम ही क्रैक्ड प्रीलिम्स, फिर भी फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ, समझ रहे हो? तो 6 टाइम्स समवन क्रैक्ड प्रीलिम्स, फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। आप एक अटेम्प्ट में अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कि सर नहीं हुआ तो आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, आई कांट डू, आई विल लीव। तो आई हैव सीन मेनी बैचेस वो आके बोलते सर एग्जाम देता नहीं हुआ, नहीं होगा। समझ में आ गया? तो समीपन के साथ टाइम स्पेंड करने का वन ऑफ द रीजंस ये है, ये जो था ना कि परसिवरेंस, सक्सेस नहीं मिल रहा है फिर भी जो है आई विल बी कीप ट्राइंग, वो चीज इनको काफी हेल्प किया। अच्छा, सिमिलरली थोड़ा सा रीजनिंग में पजल से लोग सही में पजल्ड हो जाते हैं, आपने कैसे पजल को मैनेज किया? और सर अगर मतलब स्पेसिफिकली अगर पजल में ही कोई डाउट हो रहा है, तो मतलब कुछ बुक भी मिलता है, और एविएशन इंस्टीट्यूट का टीचर जो है आप लोग वहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो अलग से सिर्फ पजल के लिए प्रैक्टिस अगर करें तो ये बहुत हेल्प होगा। चलो ठीक। और आप ज्वाइनिंग कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हो? सर मैंने तो आसाम से फॉर्म भरा था, तो आसाम में ही होगा कहीं पे भी। और वहाँ पे बंगाली सेकंड लैंग्वेज है। चलो, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, बिकॉज आसाम में रिलेटिवली कट ऑफ वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है, वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज बंगाली है। तो एनीवन हु फील कि यस आई एम कंफर्टेबल लाइक वर्किंग इन असम, नॉट ए बिग डील, ज्यादा कुछ नहीं, कल्चर सेम है, तो दे कैन ऑप्ट फॉर असम सेंटर एज आल्सो सेकंड ऑप्शंस। सिमिलरली जो हिंदी मीडियम या हिंदी मदर टंग स्टूडेंट्स हैं, you will have options and of applying in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh. Now you will have around Uttarakhand, UP, क्योंकि यूपी का कट ऑफ थोड़ा ज्यादा रहता है, तो आई विल सजेस्ट यू आप छत्तीसगढ़ प्रेफर कर सकते हो, उसका कट ऑफ रिलेटिवली कम रहता है, तो आपका ये चीज थोड़ा आपको प्लान भी दिमाग में रखना है। अच्छा समीपन, सेकंड चीज, जो फ्रेशर्स आ रहे हैं, जो जैसे आप इसमें ग्रेजुएट थे, फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हो, ताकि जो एरर, जो गलती आपने किया इनिशियली, कुछ हुआ होगा कि नहीं तो आपका सिलेक्शन और पहले होना था, कैसे अवॉइड करें, क्या करें कि उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाए जो फ्रेश ग्रेजुएट्स है? सर फ्रेश ग्रेजुएट के लिए यही बोलना चाहता हूँ कि
वो पहले डर ना जाए कि मुझसे नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, पहले से ही एकदम जोर लगा के पढ़े। मैंने तो पहले आरआरबी क्लर्क दिया था पहली बार, तो उसमें मेरा स्कोर 80 में से 41 ही आया था प्रीलिम्स में 2021 में। तो मैंने उसमें ठीक से प्रिपेयर नहीं करके गया था, मुझे लगा था कि हो जाएगा, शायद कुछ तो होगा, देख के आते हैं, पर ऐसा मेंटालिटी रखने से कुछ नहीं होगा। पहले से ही बहुत पढ़ना होगा और रेडी करके जाना होगा एग्जाम में, सीरियस होके जाना होगा एकदम। अच्छा, सिमिलरली इंग्लिश में वॉकेब का इशू है कि वो बोलते हैं सर वॉकेब मैं याद कर रहा हूँ, भूल जा पा रहा हूँ, तो हाउ डिड यू मैनेज वॉकेबुलरी पार्टनर? बिकॉज क्लोज टेस्ट में वॉकेब का ऑप्शन देगा, फिर इन द ब्लैंक्स में भी वॉकेब रहेगा, तो वॉकेब को आपने कैसे मैनेज किया और कैसे चीज आप अच्छे कर पाए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैब के लिए तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और दूसरा अगर मतलब हमारे एज में तो लड़का लड़की हर कोई मूवी, सिनेमा, वेब सीरीज सब देखना पसंद करता है। सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लाइक बहुतों को लगता है कि क्या वॉकेब रिपीट होगा? वॉकेब रिपीट होता है सर, हो सकता है। हाँ। एक ही ईयर में दो एग्जाम में रिपीट हो सकता है सर, होता है। तो एक चीज यू गॉट क्लैरिटी कि दिमाग से निकाल दो कि जो वॉकेब पहले आ गया वेरी मच गेट्स रिपीटेड, तो आपको जो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड वॉकेब्स है, खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव वॉकेब्स, उस पे काम करना है, वो काफी हेल्प करेगा। अच्छा, तो नाउ like are you settled with your life or are you planning something else after the success? Not only बताएंगे। so मुझे तो पीओ करना ही है, गुड, बैंक पीओ करना ही है, और इसके बाद अगर LIC AAO निकलता है तो वो भी भरना है। एज यू नो कि LIC AAO का पैकेज बहुत अच्छा है, वो है ना, ग्रुप बी का जॉब है, और हमारे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका बैंक क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है, लिटरली वो बैंक पीओ ही ज्वाइन किए। तो समीपम, I wish you at the earliest you land yourself in बैंक पीओ जॉब, और जैसे मैंने आपको कहा, ये आपके लिए इंकरेजमेंट है कि जिन किसी का भी बैंक क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है वो फाइनली बैंक पीओ में ज्वाइन किया है। तो I will see you again at the same couch sitting with me and giving interview for bank after bank your success. So thank you very much. God bless. ठीक है, और लाइफ में ग्रो कीजिए, और we see you once again. और प्लीज लेट अस नो, बी इन चैनल। तो जो ही लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए हमें बताइए, हम सबको फिर मैसेज पास करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।